जय श्री राधा कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवऋषि श्री नारद मुनि तथा श्री कृष्ण के अन्य सभी साथियों की उपस्थिति में श्री उद्धव जी ने परिस्थिति को समझा तथा तत्पश्चात वे इस प्रकार कहने लगे। प्रिय भगवन, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि देव ऋषि श्री नारद मुनि ने आपसे निवेदन किया है कि आप भाई युधिष्ठिर के पास हस्तिनापुर जाकर उन्हें संतुष्ट करें, जो राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के लिए प्रबंध करने में लगे हैं। अतएव मेरा विचार है कि आप श्रीमान को इस भव्य कार्य में महाराज की सहायता हेतु वह तत्काल जाना चाहिए। इसी के साथ यद्यपि देवऋषि श्री नारद मुनि के द्वारा प्रस्तुत किए गए निमंत्रण को मुख्य मानना उचित है, तथापि श्री भगवान, ये आपका कर्तव्य है कि आप उन समर्पित आत्माओं की रक्षा करें। यदि हम स्थिति को समझने का प्रयत्न करें तो दोनों लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। जब तक हम सभी राजाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, कोई भी इस राजसूय यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में ये समझना चाहिए कि युद्धरत जरासंध पर विजय हुए बिना महाराज युधिष्ठिर इस महान यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकते। यह राजसूय यज्ञ केवल उसी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है जिसने प्रत्येक दिशा में विजय प्राप्त की हो। अतएव दोनों लक्ष्यों का पालन करने हेतु हमें सर्वप्रथम जरासंध का वध करना होगा। मैं सोचता हूँ कि यदि हम किसी तरह जरासंध पर विजय प्राप्त कर ले तो हमारे सभी लक्ष्यों का हल मिल जाएगा। बंदी राजा मुक्त कर दिए जाएंगे और तब आपके द्वारा जरासंध के बंदी राजाओं की मुक्ति के दिव्य समाचार के प्रसारित होने पर हम भव्य सुख का आनंद उठाएंगे। किंतु राजा जरासंध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे बड़े से बड़े वीरों के लिए बाधा सिद्ध हुआ है, क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति 10,000 हाथियों की शक्ति के समान है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस राजा को पराजित कर सके तो वे भीमसेन के अतिरिक्त और कोई नहीं, क्योंकि वे भी 10,000 हाथियों की शक्ति धारण करते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि भीमसेन अकेले लड़े। इससे सैकड़ों सैनिकों का अनावश्यक वध नहीं होगा। वास्तव में जरासंध के द्वारा सैनिकों की अक्षौहिणी विभाग बनाकर खड़े होने पर उसे हराना अत्यंत कठिन हो जाएगा। अतएव हमें ऐसी नीति ग्रहण करनी चाहिए जो इस परिस्थिति के अनुकूल हो। हमें ज्ञात है कि राजा जरासंध ब्राह्मणों के प्रति समर्पित हैं। वे उनके प्रति बहुत परोपकारी हैं। वे ब्राह्मण के किसी भी निवेदन को अस्वीकार नहीं करता। अतः मेरा मत है कि भीमसेन को ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए और फिर व्यक्तिगत रूप से जरासंध के साथ युद्ध करने में लग जाना चाहिए। भीमसेन के विजय को निश्चित करने के लिए मेरे विचार से आपको उनके साथ जाना चाहिए। यदि आपकी उपस्थिति में ही युद्ध घटित होगा तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि भीमसेन अवश्य ही विजय होंगे, क्योंकि आपकी उपस्थिति मात्र से ही असंभव भी संभव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ब्रह्मा जी उस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं एवं आपके प्रभाव के द्वारा शिव जी उसका संहार कर देते हैं। वास्तव में आप संपूर्ण विराट जगत का निर्माण तथा विनाश करते हैं। ब्रह्मा जी एवं शिव जी सामान्य दृष्टिगोचर कारण है। निर्माण तथा विनाश वास्तव में अदृश्य कालचक्र के द्वारा संपन्न होता है, जो आपका निराकार प्रतिरूप है। सभी कुछ इस कालचक्र के नियंत्रण में है। यदि ब्रह्मा जी एवं शिव जी के द्वारा आपका कालचक्र इतने अद्भुत कार्य कर सकता है, तो क्या आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरासंध को हराने के लिए भीमसेन की रक्षा नहीं करेगी? मेरे प्रिय भगवान, जब जरासंध का वध हो जाएगा तब आपकी कृपा से सभी बंदी राजाओं की पत्नियां अपने पतियों की मुक्ति से इतनी प्रसन्न होंगी कि आपकी महिमा को गाना आरंभ कर देंगी। वे उसी प्रकार प्रसन्न होंगी जिस प्रकार शंखासुर के बंधन से मुक्त होकर गोपियां प्रसन्न हुई थी। सभी महर्षि गजराज गजेंद्र, भाग्य की देवी सीता तथा आपकी माता एवं पिता भी आपकी अहेतु की कृपा से मुक्त हो गए। हमारा भी उसी प्रकार उद्धार हो गया है और हम सदैव आपके कार्यों की महिमा का गान करते हैं। अतएव मेरा विचार है कि सर्वप्रथम यदि जरासंध के वध का कार्य कर लिया जाए तो उससे अन्य सभी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। जहां तक हस्तिनापुर में आयोजित राजसूय यज्ञ का प्रश्न है, वे या तो बंदी राजाओं के पुण्य कर्मों के द्वारा अथवा जरासंध के नास्तिक कर्मों के द्वारा संपन्न किया जाएगा। प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि इस यज्ञ को पूरा करने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से जाएंगे, जिससे जरासंध एवं शिशुपाल जैसे दानवों को हराया जा सके, धार्मिक बंदी राजाओं को मुक्त किया जा सके और साथ ही साथ महान राजसूय यज्ञ को संपन्न किया जा सके।
इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि अब श्रीमान को तत्काल हस्तिनापुर जाना चाहिए। श्री उद्धव के इस परामर्श की सभा में उपस्थित सभी लोगों ने प्रशंसा की एवं सभी ने मान भी लिया कि सभी दृष्टिकोणों से श्री कृष्ण का हस्तिनापुर जाना लाभदायक रहेगा। देवऋषि श्री नारद मुनि, यदुवंश के वयोवृद्ध व्यक्ति, स्वयं भगवान श्री कृष्ण सबों ने श्री उद्धव के इस मत का समर्थन किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव एवं पितामह उग्रसेन से अनुमति ली और तत्काल ही हस्तिनापुर के लिए यात्रा करनी शुरू कर दी। अपने सेवकों दारुक एवं जैत्र को आज्ञा दी। जब सब व्यक्ति व्यवस्थित हो गया तब श्री कृष्ण ने विशेष रूप से श्री बलराम और यदुराज उग्रसेन से विदाई ली। तदंतर रानियों और उनके बच्चों को तथा उनके सम्मान को आगे भेजकर वे रथ पर सवार हुए, जिसमें गरुड़ के चिन्ह से अंकित एक झंडा भी था। शोभा यात्रा को आरंभ करने से पहले पूजा योग्य वस्तुओं को देवऋषि नारद जी के प्रति अर्पित करके उन्हें संतुष्ट किया गया। नारद जी श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर जाना चाहते थे, किंतु श्री भगवान चूंकि एक साधारण मनुष्य का अभिनय कर रहे थे, इसलिए नारद जी ने मन ही मन में अपनी वंदना अर्पित की तथा श्री भगवान के दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर उन्होंने वायु मार्ग के द्वारा सभा भवन से प्रस्थान किया। सामान्य रूप से नारद जी पृथ्वी के धरातल पर कभी नहीं चलते, वरन भन अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं। नारद जी के प्रस्थान के पश्चात श्री कृष्ण ने बंदी राजाओं के प्रतिनिधि को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण से ये आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात वे प्रतिनिधि बंदी राजाओं के पास लौट गया और श्री भगवान के आगामी मिलन के शुभ समाचार की सूचना दी। सभी राजागण उस समाचार को सुनकर प्रसन्न हो गए और श्री भगवान के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का रथ अनेक रथों, हाथियों, अश्वरोही सेनाओं, पैदल सेनाओं तथा इस प्रकार के अन्य उपकरणों के साथ आगे बढ़ने लगा। बिगुल, ढोल, तुरही, शंख तथा घोड़ों के शिरोबंधों के द्वारा भव्य शुभ ध्वनि उत्पन्न होने लगी, जो चारों दिशाओं में कंपन उत्पन्न करने लगी। भगवान श्री कृष्ण की आदर्श पत्नी भाग्यलक्ष्मी रुक्मणी के नेतृत्व में 16,000 रानियां तथा उनके निजी पुत्र सभी श्री भगवान का अनुगमन कर रहे थे। वे सभी आभूषणों से सजे हुए बहुमूल्य वस्त्र धारण किए हुए थे तथा उनका शरीर चंदन से लिप्त था एवं गले में सुगंधित वस्त्रों की माला थी। रेशम झंडों तथा स्वर्ण डोरियों से सुसज्जित पालकियों में बैठकर उन्होंने श्री कृष्ण का अनुगमन किया। पैदल सैनिक कवच, तलवार तथा बल्लम धारण किए हुए थे तथा रानियों के शाही रक्षक का कार्य कर रहे थे। शोभा यात्रा के पृष्ठ भाग में उनके अनुयायियों की पत्नियां एवं बच्चे थे। उनके पीछे अनेक युवतियां थीं। अनेक भारवाही जानवर जैसे बैल, भैंसा, खच्चर तथा गधे, शिविर का सामान तथा दरी, बिस्तर तथा कालीन आदि थे। जो स्त्री उनके पीछे थी वे ऊंट की पीठ पर सजी विभिन्न पालकियों में बैठी हुई थी। इस विशाल दर्शी शोभा यात्रा के साथ लोगों की आवाजें उठ रही थी तथा इसमें विभिन्न प्रकार के रंगीन झंडे, छाते, चवर तथा शस्त्र, वस्त्र, आभूषण तथा विभिन्न प्रकार की युद्ध सामग्री सम्मिलित थी। सूर्य की किरणों में प्रतिबिंबित होने पर यह शोभा यात्रा शार्क मछली के साथ ऊंची लहरों से युक्त सागर के समान लग रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दल की शोभा यात्रा हस्तिनापुर की तरफ बढ़ी। वे अनर्त, सौवीर, राजस्थान का विशाल रेगिस्तान एवं तत्पश्चात कुरुक्षेत्र से गुजरती हुई बढ़ रही थी। उन राज्यों के बीच अनेक पर्वत, नदियां, शहर, नाव, गोचर भूमियां और खनन क्षेत्र थे। शोभा यात्रा आगे बढ़ती हुई इन सभी स्थानों से होकर गुजरी। हस्तिनापुर जाते हुए मार्ग में श्री भगवान 2 विशाल नदियों दृश्यवती तथा सरस्वती से गुजरे। तत्पश्चात उन्होंने पांचाल प्रदेश तथा मत्स्य प्रदेश को पार किया। इस प्रकार अंत में वे हस्तिनापुर अथवा इंद्रप्रस्थ पर पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हम हर स्थान पर नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव जब महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ में आ चुके हैं, तब वे इतना आनंदित हो उठे कि उल्लास में उनके रोंगटे खड़े हो गए तथा उनका स्वागत करने के लिए महाराज युधिष्ठिर राजधानी से बाहर आ गए। उन्होंने गायकों को विभिन्न वाद्य उपकरणों से संगीत प्रारंभ करने का आदेश दिया। राजधानी के विद्वान ब्राह्मण वेदों के मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। श्री कृष्ण को ऋषिकेश या इंद्रियों का स्वामी भी कहा जाता है तथा महाराज युधिष्ठिर उनका स्वागत करने ठीक उसी प्रकार गए जैसे इंद्रियों का मिलन जीवन की चेतना से होता है। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई थे। संभवत उन्हें श्री भगवान के प्रति गहरी अनुरक्ति थी तथा जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो उनका हृदय महान प्रेम तथा स्नेह से भर गया।
उन्होंने श्री भगवान को बहुत दिनों से नहीं देखा था, अतएव उन्होंने श्री कृष्ण को अपने सम्मुख देखकर स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली माना। अतएव महाराज युधिष्ठिर स्नेह से उनका बार बार आलिंगन करने लगे। श्री कृष्ण का शाश्वत रूप भाग्य की देवी लक्ष्मी जी का सनातन वास है। जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने उनका आलिंगन किया, वे भौतिक जगत के प्रत्येक संदूषण से मुक्त हो गए। उन्होंने तत्काल ही दिव्य आनंद का अनुभव किया तथा उल्लास और रोमांच के कारण उनका शरीर कांपने लगा। वे पूर्णतः भूल गए कि वे इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। तत्पश्चात पांडवों के दूसरे भाई भीमसेन ने मुस्कुराते हुए ये सोचकर श्री कृष्ण का आलिंगन किया कि वे अपने स्वयं के ममेरे भाई हैं तथा वे भी अत्यंत हर्षोल्लास में लिप्त हो गए। भीमसेन भी उतने ही उल्लसित हो उठे कि कुछ क्षण के लिए वे भौतिक अस्तित्व को भूल गए। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अन्य 3 पांडवों अर्जुन, नकुल और सहदेव का आलिंगन किया। तीनों भाइयों के नेत्र अश्रुओं से भर गए तथा अर्जुन भी श्री कृष्ण का बारंबार आलिंगन करने लगे, क्योंकि वे घनिष्ठ मित्र थे। श्री कृष्ण द्वारा आलिंगनबद्ध होने के पश्चात वे दोनों घनिष्ठ पांडव उनकी सादर वंदना करने हेतु उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। तत्पश्चात उपस्थित ब्राह्मणों और साथ ही साथ भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे कुरुवंश के सदस्यों की श्री कृष्ण ने सादर वंदना की। वहां कुरु, सृंजय एवं केकई जैसे अनेक प्रदेशों के अनेक राजा थे तथा श्री कृष्ण ने उनके साथ वंदना एवं अभिवादन का यथोचित आदान प्रदान किया। सूत, मागध एवं वंदीगण के समान सुनिपुण गायक तथा ब्राह्मणों ने श्री भगवान को अपनी सादर वंदना अर्पित करनी आरंभ कर दी। गंधर्व के समान संगीतकारों एवं कलाकारों के साथ ही शाही विदूषकों ने अपने अपने बिगुल, ढोल, मृदंग, वीणा, शंख बजाने आरंभ कर दिए तथा श्री कृष्ण को आनंदित करने के लिए अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगे। अतः सर्व प्रख्यात भगवान श्री कृष्ण ने महानगर हस्तिनापुर में प्रवेश किया और जो हर प्रकार से ऐश्वर्यवान था। जब श्री कृष्ण शहर में प्रवेश कर रहे थे, तब सारे व्यक्ति आपस में श्री कृष्ण की महिमा के विषय में वार्तालाप कर रहे थे तथा उनके दिव्य नाम, गुण, रूप आदि की प्रशंसा करने में लगे हुए थे। हस्तिनापुर की सड़कों, रास्तों एवं गलियों में मदमस्त हाथियों की सूंडों से सुगंधित जल छिड़का गया था। नगर के विभिन्न स्थानों पर घरों एवं रास्तों को सुसज्जित करने वाले झंडे एवं तोरण लगाए गए थे। मुख्य चौराहों पर स्वर्ण अलंकृत द्वार बनाए थे तथा द्वारों के दोनों कोनों में स्वर्ण के कलश रखे थे। इन अद्भुत विभूषणों ने नगर के ऐश्वर्य को और भी महिमान्वित कर दिया था। इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने वाले नगर के सभी नागरिक यहाँ वहाँ एकत्रित हुए। वे आभूषणों, फूल मालाओं एवं सुगंधित इत्र से सुवासित रंगीन वस्त्र धारण किए हुए थे। प्रत्येक घर सहस्त्रों दीपकों से प्रदीप्त था, जो दीवारों, खंभों, तलों तथा परस्तर के विभिन्न कोनों में रखे हुए थे तथा दूर से इन दीपकों की किरणों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो दीपावली महोत्सव मनाया जा रहा हो। घरों के अंदर सुगंधित अगरबत्तियां जल रही थी तथा उनका धुआं खिड़कियों से बाहर निकलकर संपूर्ण वातावरण को अत्यंत सुखद बना रहा था। घर के ऊपर झंडे लहरा रहे थे तथा छतों पर रखे हुए स्वर्ण कलश चमक रहे थे। अतः श्री कृष्ण ने वातावरण को आनंद उठाते हुए पांडवों के शहर में प्रवेश किया तथा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। प्रत्येक घर में जब नवयुवतियों ने सुना कि देखने योग्य एकमात्र श्री कृष्ण रास्ते से गुजर रहे हैं, तो वे सर्व प्रख्यात व्यक्ति को देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी। उनके केश ढीले पड़ गए तथा उनकी चुस्त साड़ियां श्री कृष्ण को देखने की जल्दबाजी में अव्यस्त हो गई। उन्होंने अपने गृह कार्यों को त्याग दिया और जो अपने पतियों के साथ छैया पर विश्राम कर रही थी, उन्होंने तत्काल ही अपने पतियों को छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण को देखने के लिए वहां पर आ गई। हाथियों, घोड़ों, रथों तथा पैदल सेना की उस शोभा यात्रा में बहुत भीड़ थी। कुछ लोग भीड़ भाड़ में ठीक से देख नहीं पा रहे थे, अतः वे घरों की छतों पर चढ़कर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण को 16,000 पत्नियों के साथ जाते हुए देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वे शोभा यात्रा पर फूल बरसाने लगे तथा उन्होंने श्री कृष्ण का मन ही मन में आलिंगन कर लिया तथा उनका हार्दिक स्वागत किया। जब नवयुवतियों ने उन्हें अपनी रानियों के बीच में देखा, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि अनेक नक्षत्रों के बीच पूर्ण चंद्रमा विद्यमान है तथा वे आपस में बातचीत करने लगी। एक युवती ने दूसरी से कहा, प्रिय सखी, ये अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है कि इन रानियों ने किस प्रकार के पुण्यक्रम किए होंगे, क्योंकि वे सदैव ही श्री कृष्ण के हंसमुख चेहरे तथा श्री कृष्ण की प्रेमी झलकों का आनंद उठाती हैं।
जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मार्ग से गुजर रहे थे तो शहर के कुछ धनी, प्रतिष्ठित और पापपूर्ण कर्मों से मुक्त नागरिकों ने अवकाश के समय में श्री कृष्ण को शुभ वस्तुएं भेंट में दी। ऐसा उन्होंने उनके स्वागत के लिए किया। इस प्रकार नम्र सेवक के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण की उपासना की। जब श्री कृष्ण ने महल में प्रवेश किया तो श्री कृष्ण को देखने मात्र से वहां पर उपस्थित सभी युवतियां स्नेह से अभिभूत हो गई। उन्होंने तत्काल ही चमकती आंखों से श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और स्नेह को व्यक्त करते हुए उनका स्वागत किया तथा उनके सत्कार के कार्य एवं मनोभावों को मुस्कुराते हुए स्वीकृत किया। जब पांडवों की जननी कुंती ने अपने भतीजे भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वे प्रेम और स्नेह से अभिभूत हो गई। वे तत्काल ही अपनी छया से उठी एवं अपनी पुत्र वधु द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुई और मात्र प्रेम तथा स्नेह में श्री कृष्ण को उन्होंने आलिंगनबद्ध कर लिया। जैसे ही श्री कृष्ण को महल के भीतर ले आए, राजा युधिष्ठिर प्रसन्नता के मारे इतने संप्रभित हो गए कि व्यवहारिक रूप से भूल ही गए। उस समय उचित रीति से श्री कृष्ण ने आनंद पूर्वक कुंती बुआ एवं महल की अन्य वयोवृद्ध स्त्रियों को सादर वंदना अर्पित की। उनकी छोटी बहन सुभद्रा भी द्रौपदी के साथ खड़ी थी तथा दोनों ने श्री भगवान के चरण कमलों में सादर वंदना अर्पित की। अपनी सास के संकेत पर द्रौपदी वस्त्र आभूषण तथा मालाएं ले आई और इन सामग्रियों से उन्होंने रुक्मणी, सत्यभामा, भद्रा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा तथा सेवानिष्ठ सत्या का स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण की इन प्रमुख रानियों का सर्वप्रथम स्वागत किया गया था। तत्पश्चात शेष रानियों की भी उचित रीति से आवभक्त की गई। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के विश्राम का प्रबंध किया तथा इस बात का ध्यान रखा कि जो लोग उनके साथ आए थे, उनकी रानियां, उनके सैनिक, उनके मंत्री तथा उनके सचिव, सबको सुविधाजनक स्थान मिले। उन्होंने व्यवस्था की थी कि पांडवों के आतिथ्य में निवास करते हुए उन्हें प्रत्येक दिन नए प्रकार के आदर सत्कार का अनुभव हो। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता से अग्निदेव की संतुष्टि के लिए अग्निदेव को खांडव वन को निगलने की अनुमति दी। वन में प्रज्वलित अग्नि के मध्य श्री कृष्ण ने राक्षस मायासुर को रक्षा की, जो वन में छिपा हुआ था। अपने बचाए जाने पर मायासुर ने स्वयं को पांडवों एवं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभारी माना तथा उसने इंद्रप्रस्थ में एक अद्भुत सभा भवन का निर्माण किया। इस प्रकार युधिष्ठिर को प्रसन्न करने के लिए वे अनेक महीनों तक इंद्रप्रस्थ में रहे। अपने निवास के बीच श्री कृष्ण को यहाँ भ्रमण में बड़ा आनंद आया। वे रथ में अर्जुन के साथ चला करते थे तथा अनेकानेक वीर और सैनिक उनका अनुगमन करते थे। उस भव्य सभा में माननीय व्यक्ति, नागरिक, मित्रगण, संबंधी, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यगण उपस्थित थे। वहां अपने भ्राताओं एवं सभी की उपस्थिति में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया। मेरे प्रिय श्री कृष्ण, राजसूय नामक यज्ञ सम्राट द्वारा संपन्न किया जाता है तथा इसे सभी यज्ञों का राजा माना जाता है। इस यज्ञ को संपन्न करके मैं सभी देवताओं को संतुष्ट करना चाहता हूँ। जिस भौतिक विश्व के अंदर आपके समर्थ प्रतिनिधि हैं, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप कृपा पूर्वक इस महान कार्य में मेरी सहायता करें, जिससे उसे सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। जहाँ तक हम पांडवों का प्रश्न है, हमें देवताओं से मांगने के लिए कुछ नहीं है। हम व्यक्तिगत रूप से आपके भक्त बनकर पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। जैसा कि आप श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से भ्रमित है वे देवताओं की उपासना करते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य भिन्न है। मैं इस राजसूय यज्ञ को संपादित करना चाहता हूँ और देवताओं को आमंत्रित करके ये दिखाना चाहता हूँ कि उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपसे स्वतंत्र हो। वे सभी आपके दास हैं तथा आप श्री भगवान हैं। ज्ञान के अभाव वाले मूर्ख व्यक्ति आपको सामान्य मानव मात्र मानते हैं। कभी कभी वे आप में दोष निकालने का प्रयत्न भी करते हैं तथा कभी कभी वे आपकी अपकीर्ति करना चाहते हैं। अतएव मैं ये राजसूय यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ। मैं श्री ब्रह्मा जी, शिव जी, स्वर्गलोक के अन्य प्रमुख सभी देवताओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। उस सभा में मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि आप श्री भगवान हैं और प्रत्येक व्यक्ति आपका दास है। मेरे प्रिय भगवान, जो व्यक्ति सदैव कृष्ण भावना अमृत में है और जो आपके चरण कमलों अथवा आपकी पादुकाओं का स्मरण करते हैं, वे भौतिक जीवन के प्रदूषण से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना अमृत में आपकी सेवा में संलग्न है, जो व्यक्ति केवल आपका चिंतन करते हैं अथवा जो आपके सम्मुख प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, वे विशुद्ध आत्माएं हैं। सदैव कृष्ण भावना अमृत सेवा में संलग्न होने के कारण ऐसे व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं।
वे भौतिक ऐश्वर्य का भोग करने अथवा भौतिक जीवन के इस बंधन से मुक्त होने की भी कामना नहीं रखते। उनकी कामनाएं कृष्ण भावना भावित कार्यों से पूर्ण हो जाती हैं। जहां तक हमारा प्रश्न है, तो हम आपके चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित हैं तथा आपकी कृपा से आपको व्यक्तिगत रूप से देख पाने के भाग्यशाली हैं। अतः स्वाभाविक रूप से भौतिक ऐश्वर्यों की इच्छा हम में नहीं है। वैदिक ज्ञान का निर्णय है कि आप श्री भगवान हैं। मैं इस तथ्य को स्थापित करना चाहता हूँ तथा मैं विश्व को ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको श्री भगवान के रूप में स्वीकार करने और साधारण व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने में कितना अंतर है। मैं विश्व को दिखाना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति आपके चरण कमलों की शरण लेने मात्र से जीवन के सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जड़ों में पानी देने से वे उस वृक्ष की शाखाओं, टहनियों, पत्तियों और फूलों को संतुष्ट कर सकता है। अतएव यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर ले तो उसका जीवन भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप कृष्ण भक्त के पक्षपाती हैं तथा अभक्त के प्रति उदासीन हैं। आप सभी के लिए एक समान है। यही आपकी घोषणा है। आप एक व्यक्ति का पक्षपात करके दूसरों से उदासीन नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा के रूप में आप सभी में विद्यमान हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसके इस काम कर्मों का फल देते हैं। आप प्रत्येक जीवात्मा को उसके इच्छा अनुसार इस भौतिक जगत का रसस्वादन करने का अवसर देते हैं। परमात्मा होने की वजह से आप जीवात्मा के साथ शरीर में विद्यमान हैं तथा जीवात्मा को उसके अपने कार्यों का फल देते हैं और साथ ही कृष्ण भावना अमृत को विकसित करके अपनी भक्ति करने का सुअवसर प्रदान करते हैं। अब स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि सभी अन्य धर्मों को परित्याग कर हमें आपके प्रति समर्पित होना चाहिए। आप आगे घोषणा करते हैं कि जो कोई सभी अन्य कर्मों का त्याग करके आपके प्रति समर्पित होता है, आप उसका उत्तरदायित्व लेंगे तथा सभी पाप कर्मों के परिणामों से उसे मुक्त कर देंगे। आप कल्प वृक्ष की भांति हैं जो मनोवांछित वर देता है। हर व्यक्ति सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु यदि कोई इसकी इच्छा ना करे तो आपके द्वारा उसे कोई छोटा वर प्रदान करना पक्षपात नहीं है। महाराज युधिष्ठिर का ये कथन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंज, जय माता दी।